आज हमारे बीच में मौजूद हैं महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान के अध्यक्ष महेश प्रसाद राजवंशी जी और गया प्रसाद जी, जिनसे हम उनके सेवा संस्थान के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो महेश प्रसाद राजवंशी जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपको इस संस्थान को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, मतलब क्या ज़रूरत महसूस हुई? जी, ये रजनीश जी 2010 में जब हम गांव में निकल के देखे तो सबसे ज़्यादा हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। जब कोई चुनाव आता है तो वहाँ पर टारगेट किया जाता है कहाँ पे पासी समाज के लोग हैं, उन्हीं के मोहल्लों में शराब बांटी जाती है और उनको पिला करके वोट हासिल की जाती है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे विधायकी का हो। वोट पाने के बाद जब जीत जाते हैं फिर उन पर जो पैसा खर्च करते हैं और बांटते हैं, वो पैसा वसूल कैसे हो, इस पर ये राजनीतिक लोग पूरा फोकस करते हैं और फिर 5 साल तक उनको प्रताड़ित करके उनको कहीं थाने में फर्जी एप्लीकेशन दिला देते हैं, कहीं आपस में झगड़ा करा देते हैं। इस तरीके से उनसे पैसा वसूल करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब देखा कि इस तरीके से हमारा समाज प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरीके से ठगा जा रहा है और कहीं पर इनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो हम 2010 में इस संगठन को बनाने का कई तमाम लोगों से विचार विमर्श हुआ। तो ये तय हुआ कि एक संगठन बनाया जाए। फिर संगठन का नाम क्या हो, इस पर लोगों ने बताया कि हमारे समाज के जो पूर्वज हैं और हमारे जो छीतापुर को बसाने वाले महाराजा छीतापासी, उनके नाम से संगठन बनाया जाए। तो हमने 2014 में 13-14 में हमने इस संगठन को आधारशिला रखी और इसका रजिस्ट्रेशन करा के इस पे काम शुरू कर दिया। तो ये आपका जो संगठन है, इसके मतलब जब से करीब 2013-14 से चला रहे हैं, तो इतने वर्षों में आपने लगभग अपने समाज के लोगों के हित के लिए मतलब क्या प्रयास किए हैं और भविष्य में आपके क्या प्रयास रहेंगे अपने समाज के लोगों के हित के लिए? जी, देखिए, जब से हम संगठन की शुरुआत की है, जो समाज में कदम बढ़ाए हैं कि हमारा समाज अन्य समाजों की तरीके से ये भी साफ सुथरा छबका बने और पढ़ लिख के आगे बढ़े। तो हमने मुहिम चलाई नशा मुक्ति व शिक्षा जन जागरूकता अभियान। तो लगातार हम गांव में गोष्ठियां करके और मीटिंग करके और बड़े बड़े कार्यक्रम करके और यहाँ सीतापुर से रैली भी निकाली लखनऊ के लिए 500 मोटरसाइकिल की, जिसमें राज्यपाल राम नाईक जी भी संबोधन करने आए। उसका असर ये हुआ कि तमाम लोग शराब छोड़ के हमारे संगठन के साथ खड़े हो गए। आज जहाँ जहाँ पे हमने ये कार्यक्रम किए हैं और जिस गांव में हम किए हैं, वहाँ से तमाम महिलाओं ने फ़ोन किया है और संपर्क भी किया है कि आप जो हमारे यहाँ मीटिंग करके समझाए हैं, लोगों को बताए हैं, वो हमारे घर वालों की समझ में आया है और वो शराब छोड़ करके आज हमारे घर का संचालन ठीक से चल रहा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो इस तरीके से समाज में तमाम लोगों का ये आया। इस मुहिम से हमारे समाज में तमाम जो लड़ाई झगड़े छोटे छोटे जो होते थे, उन पर भी ब्रेक लगा है। कोशिश करते हैं कि आपस में उसको सुलझा लिया जाए।
और भविष्य में भी इस पर जो हम काम कर रहे हैं कि जिससे तमाम राजनीतिक पार्टियों में हमको यूज़ तो किया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद जो उपेक्षा होती है उसके जो हम शिकार होते हैं, इस पर भी हम लोग मंथन कर रहे हैं। तमाम लोगों से बात चल रही है कि आखिर कौन सा कदम उठाया जाए जो राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक इनका कैसे उत्थान हो, इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस शहर को सीतापुर के नाम से जाना जाता है, वास्तव में ये सीतापुर ना हो करके ये सीतापुर के नाम से जाना जाता था, और ये नाम सीतापुर के गजेटियर में भी दर्ज है। यहाँ इस सीतापुर को महाराजा छीतापासी ने छीतापुर के नाम से बसाया था, ताकि महाराजा छीतापासी का इतिहास बरकरार रहे और उनके समाज के लोग इस नाम से उनको पहचाने। लेकिन यहाँ कुछ चतुर चालाक या मनवादी ताकतों ने एक साजिश के बतौर इस नाम को हटाने का काम किया और छीतापुर की जगह पर सीतापुर का प्रचार प्रसार किया और सीता के नाम से सीतापुर को प्रचारित करने का काम किया है। हम लोग पुनः अपने महाराजा छीतापासी का इतिहास बरकरार रहे, जाना जाए, इसलिए हम इस संगठन के माध्यम से सीतापुर को छीतापुर के नाम से जाना जाए, इस मांग को लेकर के हम लोग पूरे ज़िले में इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अपने समाज को जगाने का भी काम करेंगे।